हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपोलियन के एक ऐसे अभियान के बारे में जिसमें नेपोलियन को असफलता मिली। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि अपने विजय अभियानों के लिए जाने जाते थे, उनका भी एक ऐसा अभियान है जिसमें उनको असफलता तो मिली ही, साथ ही उनकी आधी से ज्यादा सेना का विनाश हो गया। इसलिए नेपोलियन के लिए यह एक दुस्वप्न से कम नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट का मास्को अभियान जो कि उन्होंने 1812 में किया था। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे जिन्होंने एक विशाल सेना के साथ जून 1812 में रूस पर हमला बोला और रूस के मास्को शहर की तरफ अभियान शुरू किया। अभियान शुरू करते वक्त नेपोलियन की विशाल सेना में लगभग 5 से 6 लाख सैनिक और 50,000 घोड़े थे। इतनी विशाल सेना के साथ नेपोलियन मास्को की तरफ रवाना हुआ, लेकिन नेपोलियन को मास्को की ओर बढ़ते देखकर रूस के निवासियों ने वहां से हटने की रणनीति अपनाई और अपने शहरों को ऐसे छोड़ दिया जैसे तो कोई वह भूतिया शहर हो। 14 सितंबर 1812 को नेपोलियन अपनी सेना के साथ मास्को पहुंचने के अभियान में तो सफल हो गया, लेकिन उसे यह पूरा इलाका खाली और किसी भूतिया शहर से कम नहीं लगा। जब नेपोलियन वहां पहुंचा तो उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी कि रूसियों ने वहां खाने पीने की सामग्री को छोड़ा ही नहीं था। जगह जगह लोगों ने वहां पे इमारतों में आग लगा दी थी, जिससे कि वह रहने लायक नहीं बची थी। रूस में उन दिनों सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए कुछ समय बाद ही मास्को में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। नेपोलियन की सेना जब वहां पहुंची थी तो वहां पे ठंड की शुरुआत हो गई थी। ज्यादा ठंड के कारण मास्को में बर्फबारी शुरू हो गई तथा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे चला गया और पानी जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। फ्रांसीसी सैनिक यानी कि नेपोलियन की सेना में जो लोग थे, उन्हें इतनी ज्यादा सर्दी झेलने की आदत नहीं थी, इसलिए वे इस सर्दी से जूझने लगे और उनकी रसद सामग्री भी खत्म हो रही थी, यानी कि खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं बच रहा था। ऐसे संकट के समय फ्रांसीसी सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। पहले महीने के अंत तक ही लगभग 10,000 से ज्यादा घोड़े मर चुके थे। जब 10,000 से ज्यादा घोड़े मरे तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उसकी सेना में सैनिकों का क्या हाल रहा होगा। यानी कि जहां वह 5 से 6 लाख सैनिक लेकर रवाना हुआ था, तो शुरुआती दिनों में ही उसके सैनिकों में भी बीमारी, थकान और अन्य कारणों से मृत्यु से सामना हो रहा था। घोड़ों के मरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जब लोगों ने वहां खाने पीने की सामग्री छोड़ी नहीं और घोड़े अधिक मात्रा में थे, तो आगे वाले घोड़ों को भोजन मिलता था, जबकि पीछे वाले घोड़े भूखे ही रह जाते थे। 3 महीने बाद जब नेपोलियन मास्को पहुंचा था, तब उसके लगभग 2 लाख से ज्यादा सैनिक बीमारी, थकावट और सर्दी के कारण मर चुके थे। एक अन्य मामले में बेरेजिना की क्रॉसिंग पर जब रूसियों ने फ्रांस के सैनिकों पर हमला किया, तो इन भीड़ में शामिल हजारों सैनिक घबरा गए और उनमें अनुशासनहीनता देखने को मिली, क्योंकि जब वे पुल पार करने के लिए इतने बेताब हुए और तेजी से प्रयास किया तो वह पुल ही टूट गया और उस पुल के टूटने से लगभग 10 से 20,000 सैनिक तुरंत ही वहां मर गए और कुछ लोग रूसियों के द्वारा पकड़ लिए गए। लिहाजा नेपोलियन ने 19 अक्टूबर को मास्को से लौटने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, जून में शुरू किया गया अभियान अक्टूबर में ही नेपोलियन को खत्म करना पड़ा, क्योंकि वहां उसे किसी भी तरह की सफलता नहीं मिल रही थी। नेपोलियन के लिए यह बहुत ही दुखदायी था, लेकिन वापसी की राह में नेपोलियन की सेना को जगह जगह रूसियों के हमले झेलने पड़े, जिससे नेपोलियन की सेना में हाहाकार मच गया और उसकी सेना का विनाश शुरू हो गया था। रूसियों के द्वारा किए गए हमलों से फ्रांसीसी सैनिक बड़े आहत हुए। दिसंबर में जब नेपोलियन की सेना रूस से बचकर निकली, तब तक उसके लगभग 4 से 5 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, वह नेपोलियन जो कि 5 से 6 लाख सैनिक लेकर निकला था, उसमें केवल 1 लाख सैनिक ही बचे थे। 1812 में नेपोलियन कई कारणों से रूस पर विजय प्राप्त करने में विफल रहा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था दोषपूर्ण रसद, यानी कि खाने पीने की सामग्री बहुत कम मात्रा में लेकर गए। सेना का अनुशासन भी ठीक प्रकार नहीं था। बीमारी के कारण भी लोग धीरे धीरे मर रहे थे और मौसम ही इतनी अधिक ठंड झेलने के लिए फ्रांसीसियों ने किसी भी प्रकार के कोई बंदोबस्त नहीं किए थे। दोस्तों, रूस में आज भी
इतनी ठंड होती है कि सामान्य लोग वहां अगर बिना किसी व्यवस्था के जाते हैं तो उस कड़ाके की ठंड में जम के ही रह सकते हैं, यानी कि उनका मौत से सामना होना तय है। इस प्रकार मास्को अभियान के बाद बोनापार्ट के शक्ति की कमजोरी का प्रमुख कारण बनी बोनापार्ट की सत्ता और प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रभाव पड़ा और यह उनके पतन के प्रारंभिक संकेत हुए। यानी कि मास्को अभियान के बाद धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होना शुरू हो गया। धन्यवाद दोस्तों।